वो राज्य के एक छोटे से गांव में कन्हैया नाम का एक गरीब लकड़हारा रहा करता था। एक दिन कन्हैया सुबह के समय जंगल में लकड़ियां काटने के लिए निकल ही रहा था कि तभी उसकी पत्नी राधा उससे बोली, आखिर तुम कब तक सारा जीवन एक लकड़हारा बनकर व्यतीत करते रहोगे? अपनी पत्नी की बात सुनकर कन्हैया उसकी ओर देखकर बोला, अरे तो राधा, मेरे पास इसके अलावा और कोई चारा भी तो नहीं है ना, क्योंकि मुझे इसके अलावा और कोई काम भी तो नहीं आता। क्या करूं तुम बताओ। तुम कोई व्यापार क्यों नहीं शुरू करते? राधा की बात सुनकर कन्हैया मुस्कुराते हुए बोला, व्यापार? अरे मेरी प्यारी राधा, व्यापार धन से होता है, धन से। मेरे पास धन कहाँ है बताओ? कोई गड़ा खजाना है क्या हमारे पास? अरे धन तो बहुत दूर की बात है। तुम खुद सोचो ना, कभी कभी तो हम दोनों भूखे पेट ही सो जाते हैं। अब बताओ भला, भूखे पेट भजन होता है क्या? मतलब ऐसे बिना धन के व्यापार होता है क्या? जब से मेरा विवाह हुआ है तब से मैं सुन रही हूँ कि तुम्हारे पूर्वज बहुत ही धनवान हुआ करते थे। उनके पास एक बहुत बड़ा स्वर्ण मुद्राओं का खजाना था जो उन्होंने जंगल में छुपा कर रख दिया था। राधा की बात सुनकर कन्हैया मुस्कुराते हुए बोला, राधा, मैं इस तरह की बातें बचपन से सुनता चला आ रहा हूँ, परंतु मुझे नहीं लगता कि इन बातों में कोई भी सच्चाई है। सब ऐसे ही हैं, ये बातें हैं बस। इतना बोलकर कन्हैया जंगल में लकड़ियां काटने के लिए चला गया। कन्हैया जंगल में सारा दिन गहरी सोच में गुम रहा। कन्हैया को गहरी सोच में डूबा हुआ देख उसका मित्र बलिया, जो कि उसी की तरह एक लकड़हारा था, वो भी उसके साथ ही लकड़ियां काटने हमेशा जंगल में जाता था। बोला, क्या बात है कन्हैया? क्यों भैया, आज तुम्हारा मन तो सुबह से काम में बिल्कुल ही नहीं है। कहाँ, किस बात में, किस गहरी सोच में डूबे हुए हो? बताओ बताओ। कन्हैया बलिया को अपनी और राधा के बीच की वार्तालाप को बताते हुए बोला, हाँ, राधा का कहना गलत नहीं है। सच तो ये है कि मेरे साथ विवाह करके आखिरकार उसे क्या मिला। जब से उसका विवाह मेरे साथ हुआ है, तब से ना तो उसे पहनने के लिए अच्छे वस्त्र दे पाया और ना खाने के लिए अच्छा भोजन दे पाया। कभी कभी तो उस बेचारी को मेरे साथ रात में भूखा सोना पड़ता है। कन्हैया की बात सुनकर बलिया मुस्कुराते हुए कन्हैया से बोला, वैसे भाभी का सुझाव मैं कहूं तो बुरा नहीं। देखो दोस्त, तुम वास्तव में कोई लकड़हारे नहीं हो। अरे सच तो ये है कि तुम मजबूरी में एक लकड़हारे बने हो। तुम्हारे पूर्वज तो बहुत ही अधिक धनवान थे। अरे तो तुम्हें क्या लगता है बलिया, क्या क्या मेरा मन व्यापार करने का नहीं करता? लेकिन तुम ही बताओ, व्यापार करने के लिए धन की आवश्यकता होती है, धन की। वो मैं कहां से लेकर आऊं? अरे तो तुम किसी से कर्ज क्यों नहीं ले लेते हैं? बस बलिया, मैं कर्ज लेने से डरता हूं। अगर नहीं चुका पाया तो क्या करूंगा? अरे तो तुम इसके विपरीत भी सोच सकते हो सकता है कि तुम कर्ज लेकर किसी व्यापार में लगाओ और तुम्हारा लाभ हो जाए तो तुम कर्ज भी चुका दो और साथ ही तुम्हारी आर्थिक स्थिति भी सुधर जाए। कुछ ऐसा भी तो हो सकता है ना? बलिया की बात सुनकर कन्हैया गहरी सोच में डूबता हुआ बोला, लेकिन मुझे कर्ज देगा कौन? अरे अपने गांव में केवल मुखिया जी ही तो हैं जो कर्ज देते हैं। तुम्हें मुखिया से बात करनी चाहिए। अगले दिन कन्हैया अपनी पत्नी राधा और अपनी और बलिया के बीच की वार्तालाप बताते हुए बोला, तुम्हें क्या लगता है राधा, क्या मुझे वास्तव में मुखिया जी से कर्ज मांगकर कोई व्यापार प्रारंभ करना चाहिए? तुम्हारा मित्र बलिया तुमसे कहीं ज्यादा समझदार है। देखो, जीवन में वही तरक्की करता है जिसमें जोखिम लेने का साहस होता है। अपनी पत्नी की बात सुनकर कन्हैया सीधे गांव के मुखिया के पास चला गया। कन्हैया को अपने घर पर देख मुखिया चौंकते हुए बोला, अरे कन्हैया, आओ 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 भैया कन्हैया,
क्या बात है, आज सुबह सुबह मेरे घर पर? सब कुछ ठीक तो है ना? कर्ज चाहिए? मुखिया जी, मुझे आपसे कर्ज चाहिए। ये सुनकर मुखिया चौंकते हुए बोला। अरे कन्हैया, सुनो मेरे भैया कन्हैया, तुम्हें भूलना नहीं चाहिए कि तुम एक लकड़हारे हो। अगर मैंने तुम्हें कर्ज दे दिया तो तुम उस कर्ज को कैसे चुकाओगे? बताओ भला। तुम लकड़ियां बेचकर अपने और अपनी पत्नी का पेट तो भर नहीं पाते, फिर भैया मेरा कर्जा कैसे चुकाओगे? बोलो। मुखिया जी, मैं आपके दिए हुए धन से एक व्यापार प्रारंभ करूंगा। मुझे विश्वास है कि मैं उसमें जरूर सफल हो जाऊंगा। कन्हैया की बात सुनकर मुखिया कन्हैया के चेहरे को बहुत गौर से देखने लगा। मुखिया धीरे धीरे कदमों से चलता हुआ कन्हैया के करीब आकर खड़ा होकर बोला। हाँ, तो भैया कन्हैया, मेरे पास इससे बेहतर एक और उपाय है। बोलूं? ये सुनकर कन्हैया बुरी तरह से चौंक पड़ा। कैसा उपाय? देखो कन्हैया, तुमने अपने पूर्वजों की कहानी तो सुनी होगी। हाँ हाँ, सुनी है मुखिया जी। बचपन में अपने पिता के मुंह से ही सुना था कि मेरे पूर्वजों के पास एक खजाना था जिसे उन्होंने जंगल में कहीं छिपा दिया था। लेकिन अब मुझे वो कहानियां केवल दंत कथाएं लगती हैं। अगर होता तो भला हम आपके पास कर्ज लेने क्यों आते? जाकर गंभीर लहजे में कन्हैया से बोला। अरे भैया कन्हैया, वो दंत कथाएं नहीं हैं, बल्कि वो सच है। मेरी दादी मुझे बताया करती थी। देखो, तुम्हें उस खजाने को ढूंढने का प्रयास करना चाहिए। इसमें मैं तुम्हारी मदद करूंगा। बोलो। मुखिया का गंभीर चेहरा देखकर कन्हैया गहरी सोच में डूबते हुए मुखिया की ओर देखकर बोला। क्या क्या अब वास्तव में आप इस बात को लेकर गंभीर हैं या फिर आप कोई मजाक उड़ा रहे हैं मेरा? अरे मैं मजाक नहीं कर रहा कन्हैया। तुम्हारे पूर्वजों के पास वास्तव में खजाना था और मुझे इस पर दृढ़ विश्वास है। उस खजाने को ढूंढने में मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूं। बोलो, करोगे? चलिए, मान लिया कि मेरे पूर्वजों के पास खजाने की कहानी जो है वो सच थी, लेकिन आप खुद सोचिए, इतने बड़े जंगल में भला हम उस खजाने को ढूंढेंगे कैसे? अरे भैया कन्हैया, कल ही मैं महाराज विक्रम से इस बारे में बात कर रहा था। तुम्हारे आने से पहले मैं तुम्हारे ही घर जाने वाला था इस विषय के बारे में बात करने के लिए। अब देखो, तुम शायद नहीं जानते कन्हैया कि महाराज विक्रम भी इस बात पर विश्वास करते हैं और वो खजाने को तलाशने में मेरी मदद करने के लिए तैयार भी हो गए हैं। मुझे बस तुम्हारी स्वीकृति का इंतजार था, क्योंकि खजाना भाई तुम्हारे पूर्वजों का है ना। अगर तुम्हें मेरी बात का विश्वास नहीं है तो फिर कल तुम मेरे साथ राजा विक्रम के दरबार में चलना। तुम्हें सारी बात समझ में आ जाएगी। ठीक है, चलो अब कल चलते हैं दरबार। मुखिया की बात सुनकर कन्हैया अपने घर पर चला गया और सारी घटना अपनी पत्नी राधा को बताते हुए बोला। अगर मुखिया जी इतने विश्वास और गंभीरता से बात कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है उनकी बातों में काफी गहराई छुपी हुई है। हाँ राधा, अब समझ में नहीं आ रहा कि मुखिया जी की बात पर विश्वास करूं या ना करूं। एक बात समझ में नहीं आ रही राधा कि खजाना तो मेरे पूर्वजों का है, मुखिया जी मेरे खजाने में इतनी दिलचस्पी क्यों ले रहे हैं? और तो और, उन्होंने इस बारे में महाराज से भी बात कर ली है। तुम बिल्कुल मूर्ख के मूर्ख ही रहोगे। अरे वो तुम्हारे पूर्वजों का खजाना था और उसकी कहानी सारे गांव में प्रचलित है। ऐसा नहीं है कि केवल मुखिया जी उस खजाने के बारे में सोच रहे हैं। उनसे पहले भी ना जाने कितने लोगों ने उस खजाने को पाने के बारे में सोचा होगा और ना जाने कितनी बार प्रयास भी किया होगा। मुझे लगता है तुम्हें कल मुखिया जी के साथ महाराज के दरबार में जाना चाहिए। अगर तुम अपने पूर्वजों का खजाना पाने में कामयाब हो जाते हो तो हमारा जीवन सफल हो जाएगा। अरे तुम्हें अगर खजाने का थोड़ा हिस्सा भी मिल गया तो फिर हमें कभी जीवन में गरीबी का सामना नहीं करना पड़ेगा।
राधा की बात सुनकर कन्हैया फिर से गहरी सोच में डूब गया। सच तो ये था कि राधा की बातों में सच्चाई थी। अगले दिन कन्हैया गांव के मुखिया के साथ राजा विक्रम के महल में पहुंच गया। कन्हैया को मुखिया के साथ देखकर राजा विक्रम खुश होता हुआ मुखिया से बोला, अच्छा, वाह 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 वाह, तो आखिरकार तुमने कन्हैया को राजी कर ही लिया। बहुत बढ़िया।